हम छोटे मोटे साधारण लोग, मीडियम लेवल के लोगों का 10वीं पास करने के साथ साथ एक ही सपना होता है कि इंटर पास करने के बाद हमको फौजी ही बनना है। हम जैसे ही इंटर पास होते हैं, इंटर पास होने के बाद समय के साथ पढ़ना, समय के साथ सुबह में और शाम को वो फील्ड का चक्कर लगाना, उसके साथ साथ कब हमको सोना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, डिसिप्लिन तो उसी समय से हम लोग सीखने लगते हैं। कभी मूवियों देखना होता है ना, तो बॉर्डर, टेंगो चार्ली या भाग मिल्खा भाग छोड़ के दोसर कोनो मूवियों नहीं देखते हैं। एकरा साथे साथे उस समय जोश और जुनून इतना आ जाता है कि लगता है कि उसी समय फील्ड में जाके आ सब फाड़ दें फील्ड को। गर्मी के दिन में 3 बजे भोर में उठ के आ फील्ड के चक्कर लगाना, आ फिर 12 बजे, एक बाद शाम के 5 बजे से फील्ड में रगड़ाई स्टार्ट हो जाना। ये रहता है जिंदगी एगो मिडिल क्लास के बच्चों का, जौन की एक एक ओकर सपना होता है देशभक्ति और जुनून का, कि वो बस एक बात सोचता है कि हमको फील्ड में जाना है, रगड़ना है या फौजी बनना है, वर्दी ले के रहेंगे। जानते हैं गर्मी तो कैसा पार हो जाता है, लेकिन वो ठंडा में जब उठिएगा भोरवा में 3 बजे या 4 बजे, तो एगो चिड़ैयों के पता नहीं रहता है कि कहीं चाय चाय करे। वो ठंडा में हाफ पैंट हाफ गंजी और ऊपर एगो ट्रैक सूट लगा के वो जब फील्ड में निकलते हैं तो नाके बूझता है, वो ओस पूरा है नाक पपनी भर जाता है। वो में फील्ड के जब चक्कर लगाते हैं ना, तो नाक एगो बर्फ के सिली अलगे हो जाता है, हाथ तो पूरा जमिए जाता है। वो दौड़ते दौड़ते जितना कुहासा और ठंडा उतने लगता है भाप फेंके। बरसात हो चाहे गर्मी हो, चाहे कतनो ठंडा हो, इन सब के आगे फेल हो जाता है। जोश और जुनून एक गो रहता है कि फौजी बन जाना है, और वो वर्दी जौन होता है ना चितका बड़ा, वो पहन के आ घर वाले को दिखा देना है कि देख माई तोर बेटा के लेखा कितना जचता है वर्दी में। बस यह सपना लेके ना वो ठंडा का परवाह करता है, और ना धूप का, और ना वो बरसात का। दौड़ने से ही नहीं होता है, उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है। सुबह में जब दौड़ के आते हैं ना 7 बजे खानी द्वार पर, इसके बाद नहा धोआ के कुछ चना मीठा खा के इसके बाद सीधा पढ़ाई स्टार्ट होता है। ओकरा साथे साथे एगो और टेंशन लगा रहता था कि आवासीय आ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बनवाने के लिए अपन ब्लॉक में, एक बाद सीधा छपरा डीएम ऑफिस में लाइने में सब दिखता था। सब वो कैरेक्टर आवासीय बनाने के लिए भी लंबा लंबा भीड़ में स्ट्रगल करते हुए तब कैरेक्टर वहाँ जमा होता था। एक बाद यहाँ थाना से वेरीफाई करवा के भेजना पड़ता था, जौन की मुखिया और चौकीदार के चक्कर लगाते वो में जूता अलगे घिंचता था। जैसे जैसे भर्ती का दिन नज़दीक आता ना, उतना जोश और जुनून दुगना होते जाता था कि अब भर्ती आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ग्लूकोज, दूध और हॉर्लिक्स माई सुबह शाम ज़बरदस्ती भी पिलाती थी। भर्ती में जाने से कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले, अपने दोस्त में पूरा होड़ लगा रहता था कि हम उसको पछाड़ दें तो वो हमको पछाड़ दे। बस इसी का होड़ लगा रहता था कि हम आगे तो हम आगे। वो रगड़ा रगड़ी में ना जाने गोड़ जौन होता है ना, एक हड्डी में दर्द होने लगता था। वो मूव्स आ दर्द के कौन कौन स्प्रे लगा के पूरा गमकैले रहते थे हम। फिर भी दौड़ना रहता था फील्ड में, बस एक ही सपना साकार करने के लिए कि हम फौजी बन जाएं, और वो वर्दी हम लगा के चांद की तरह चमके। भर्ती में जाने से पहले 1-2 दिन पहले हम लोग सारा सामान जुटा के रख लेते थे कि कहीं एको गो डोक में छूट मत जाए। हाथना रगड़ा रगड़ी करके दौड़ने के बाद अगर हम वहाँ गए और दौड़ निकल जाने के बाद थोड़ा सा भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहता था ना, तो सीधा वहाँ से घर ही लौट के वापस आना पड़ता था। इसलिए हम लोग आवासीय के या कैरेक्टर के
आ जतना जो 10वां इंटर के सर्टिफिकेट आ मार्कशीट रहता था ना, ओकर ना जाने कोई कोई कॉपी करा के रख लेते थे। आप फोटो 2-4 गो अधिके रख लेते थे कि कहीं लगे तो वहाँ हम फेल ना हो। घर में माँ पापा सभी बुजुर्गों को प्रणाम करके हम लोग बैग टांग के पीठ पर सीधा निकल पड़ते थे दानापुर के लिए कि दानापुर कैंट जाके अब हमको दौड़ना ही है। रास्ते में जाते समय एक ही चेहरा याद आता था, मम्मी पापा का हंसता हुआ खुशनुमा चेहरा, जिस पे साफ झलकता था कि वो कितने खुश हैं। और बस खुशी उनको इसी की होती थी कि आज उनका बेटा फौजी बनने जा रहा है। अपने भी मन में मम्मी पापा के खुशी लेकर, और इसके बाद मन में एक ही खुशी होती थी कि अब हम मम्मी पापा को कोनो काम करने नहीं देंगे, अब हम फौजी बनिए गए, अब पूरा कमाएंगे, अब मम्मी पापा को खुश रखेंगे। बस यही सपना लेके हम दानापुर कैंट में पहुंच जाते थे। स्ट्रगल के बाद भी हमारे चेहरे पर एक ही मुस्कान होती थी, फील्ड में उतरने का। वह फील्ड में उतरने के पहले जानते हैं बहुत धक्का मुक्की करना पड़ता था कि हम आगे बैठ जाएं तो हम आगे बढ़ जाएं। इसी होड़ में कोई आगे बैठता था तो कोई लाइन में सबसे पीछे बैठता था, कोई ट्रैक के दाएं तरफ बैठता था तो कोई बाएं तरफ बैठता था। दौड़ स्टार्ट होती थी, उस दौड़ में कुछ समझ नहीं आता था, बस एक गो आगे व्यू दिखता था कि बस हम दौड़ें और दौड़ते रहें, और उस समय तक दौड़ें जब तक हम एक्सीलेंट ना आ जाएं। उसमें जानते हैं कितने भाई कुछ सेकंड के लिए छट जाते थे दौड़ में, तो कितने बेहोश हो जाते थे, कितनों की पैर में मोच आती थी और कितनों को कितना चोट लगता था। भी हम दौड़ नहीं छोड़ते थे। दौड़ने के बाद जैसे तैसे दौड़ निकलता था, और कुछ दोस्त दौड़ में छट भी जाते थे। कुछ तो फोटो में छटते थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स में छटते थे, कुछ बीम में छटते थे तो कुछ लॉन्ग जंप में छटते थे। छटने के बाद फिर भी आशा नहीं छोड़ते थे, ये भर्ती तो हो गया लेकिन अगला भर्ती को नहीं जाने देंगे। और कैसे तैसे कुछ दोस्त भर्ती भी ले लेते हैं, और उन्हीं से मिलती है हमको प्रेरणा अगली भर्ती की, और अगला भर्ती में भी हम जाते हैं और दौड़ते हैं और वर्दी लेके ही मानते हैं। ये है बिहारियों का जज्बा, जुनून, जिसके आगे सब कुछ फेल है। न ठंडा, न गर्मी, न बरसात, इन सबको तो कुछ बुझबे नहीं करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।